हाय एवरीवन, दिस इज निराला सर फ्रॉम निराला इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का दोस्तों निराला इंग्लिश क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि दोस्तों कंटिन्यू जो है मैं वीडियो रेनबो का और ग्रामर का अपलोड कर रहा हूं, और उसके बाद बीच बीच में मोटिवेशनल वीडियो से किसी को तकलीफ भी लगता, लेकिन फैक्ट है हमारे घर में बहुत सारे जो है होनहार बीएड कर लिया है। हम वीडियो अपलोड करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, देखो ना उसको देखेगा, न लाइक करेगा, न कमेंट करेगा, लेकिन उसकी पत्नी लगा दे या वो खुद लगा दे स्टेटस सेल्फी फ़ोटो तो देखने में मगन है, बिजी है, ठीक है। लेकिन माँ बाप वो खुद खानदान में एक एक बच्चा सब सपना देख लिया को टीचर बनेगी और बनेगा, ठीक है। खैर इसका बाद जो है एक मोटिवेशनल बनाएंगे। एक ऐसे ही घटना हुआ था कि एक जगह शादी का कार्ड देने गए थे, तो उसमें जो है वैसे एक टीचर बोल रहा था कि बच्चे को बीएड करवा दिए हैं, भगवान जहिया देखेंगे वहिया जो है नौकरी हो ही जाएगा। अब देखो ऐसा न तेजस्वी जी नीतीश जी देखे कि बीपीएससी पास करो, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, मोटिवेशनल है, मोटिवेशनल में ये बोलूँगा। चलो अब आज जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों आप लोग को 12th के लिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। मैंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर खत्म कर दिया है, और इसके बाद जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो अब करूँगा दोस्तों कि जैसा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर खत्म कर दिया तो उससे 30-40 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग देख लीजिएगा। तो आज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को पढ़ा देता हूँ, उसके बाद जो है आपको क्या बोलता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये दोनों चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग बना लीजिएगा। चलो दोस्तों आज हम लोग को देखना है पोएट्री, ठीक है दोस्तों, कविता। क्या देखना है? पोएट्री, ठीक है। चैप्टर 1 पोएट्री का क्या है दोस्तों? चैप्टर 1, ठीक है। पोएट्री का चैप्टर 1 कौन सा है दोस्तों? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है दोस्तों। किसके द्वारा? बाई जॉन डन, ठीक है। हमेशा दोस्तों रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, कि जॉब की पर्पज से नहीं बल्कि यहीं तक रहने दो, अच्छा लगेगा, ठीक है। हमेशा एक बात रिमेंबर वन थिंग दोस्तों, हमेशा जो है ज्ञान की पर्पज से पढ़ो, न कि जॉब की पर्पज से। जॉब की पर्पज से पढ़ोगे तो वही सपना टूटते रहेंगे, ठीक है। और पढ़ाई पे ज़्यादा, और वो फोटो सेल्फी स्टेटस लगाते हो ना उस पर कमेंट वगैरह, उस पर थोड़ा सा कम ध्यान दो और पढ़ाई पे ज़्यादा दो, क्योंकि पढ़ाई है तो वो फोटो भी अच्छा लगेगा, सेल्फी भी अच्छा लगेगा, क्योंकि नॉलेज है तो आप कहीं भी कमा खा लोगे, 2 रुपया कमाओगे, घर में पैसे आएंगे तो आपके फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, मम्मी पापा सब कोई खुश रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो देखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। स्वीटेस्ट राइटिंग इसी होगा दोस्तों, तो बार बार मैं बोलता हूं कि आप लोग जो है अपना आवाज़ से काम चला लीजिएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। इस कविता में दोस्तों ओल्ड इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, जैसे कि गो देख लीजिए, GOE लिखा हुआ है। लव पोएम विच हैज़ बीन composed by जॉन डन, ठीक है दोस्तों। अब देखना है दोस्तों जॉन डन जहाँ पे लाइट आता होगा दोस्तों वहाँ पे थोड़ा सा मेरा शैडो पड़ेगा, तो उसे क्लियर कर लीजिएगा। जॉन डन वाज बोर्न इन 1572 एंड डाइड इन 1631, ठीक है दोस्तों। इन है थोड़ा सा। John Donne is the pioneer of a new kind of satirical and lyrical verse called metaphysical, ठीक है दोस्तों। इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं समझा दूंगा। इसी पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। जॉन डन इज नोन एज अ मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है दोस्तों।
बार बार नाम लिख रहा हूं दोस्तों, मैं कहता हूं कि ही कॉमन हो जाएगा, नाउन कौन किसके लिए आया, ये कंफ्यूजन हो जाएगा, आप समरी में ही कर लेना। बाकी कोई चैप्टर पढ़ेंगे तो उस व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम लिखूंगा कि उसने क्या क्या किया था, कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए दोस्तों, ठीक है। जॉन डन was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic, ठीक है दोस्तों। जॉन डन was forced to leave Oxford University without degree because of his religion। चलो दोस्तों इतना पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। क्या है कविता दोस्तों, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाई जॉन डन, ठीक है। पहला कविता है दोस्तों रेनबो का, ठीक है। पहला प्रोज में हम लोग पढ़ रहे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो दूसरा पढ़ रहे हैं दोस्तों कविता का पहला पार्ट, ठीक है। तो कौन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाई जॉन डन, ठीक है दोस्तों। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कैसा पोएम दोस्तों, लव पोएम, ठीक है, कंपोज्ड बाई जॉन डन। जॉन डन का दोस्तों जन्म कब हुआ था, 1572 में। मर कब गए थे, 1631 में। जॉन डन जो है पायनियर ऑफ शुरुआत करता अग्रदूत थे, ठीक है, सेटेरिकल और लिरिकल, ठीक है, व्यंग्यात्मक और संगीतमय टाइप का कविता, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, मेटाफिजिकल, ठीक है। यानी जॉन डन को जाना जाता है दोस्तों किस कविता के शुरुआतकर्ता के रूप में दोस्तों, मेटाफिजिकल। जो लव, रोमांस, नेचर, ये सब इस प्रकार की कविता लिखे दोस्तों, उसको कहते हैं मेटाफिजिकल, यानी आध्यात्मिक टाइप का। जॉन डन इज नोन एज, कौन व्यक्ति जो है दोस्तों मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं, तो जॉन डन। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट, तो कौन गायब हुआ दोस्तों, जॉन डन, ठीक है, जॉन डन। ये जॉन डन जाने जाते हैं किस रूप में, मेटाफिजिकल रूप में। अगर क्वेश्चन में जॉन डन तो आंसर में मेटाफिजिकल, अगर क्वेश्चन में मेटाफिजिकल तो आंसर में जॉन डन। जॉन डन का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, लंदन। लंदन कहाँ, इंग्लैंड में। इनटू अ प्रोस्पर्स, एक समृद्ध, एक अच्छे खासे परिवार में। और कौन से परिवार में दोस्तों, रोमन कैथोलिक। जॉन डन का जन्म लंदन में हुआ था, कौन से परिवार में, रोमन कैथोलिक फैमिली में। और इनका परिवार कैसा था दोस्तों, ट्रेडर्स, व्यापारी। एट अ टाइम व्हेन, उस समय, जिस समय इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, जिस समय अंग्रेज इंग्लैंड जो है पूर्ण रूप से कैथोलिक विरोधी चल रहा था, ईसाई धर्म का जो विरोध कर रहा था दोस्तों, एंटी कैथोलिक चल रहा था, ठीक है। जॉन डन फोर्स्ड टू लीव, जॉन डन को मजबूर किया जाता है कौन सी यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बिना डिग्री के। क्यों, उनकी रिलीजन की वजह से, ठीक है दोस्तों। चलो ब्रीफ जो है इसको रिवीजन करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखा गया, जॉन डन के द्वारा। जॉन डन का जन्म दोस्तों 1572 में। मर कब गए थे, 1631 में, ठीक है। जॉन डन का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, लंदन में। जॉन डन कैसे कवि के रूप में जाने जाते हैं, मेटाफिजिकल कवि के रूप में। जॉन डन जो है उनका परिवार क्या था दोस्तों, फार्मर या ट्रेडर्स, तो फार्मर्स, ठीक है। जॉन डन को भगाया जाता है कौन सी यूनिवर्सिटी से दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इसको लास्ट में एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। आप अभी आराम से सुनते चलिए, जिस तरह से बताता हूँ उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव किसी भी चैनल का, किसी भी बुक का बनाइएगा, टोटल बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव बना लिए तो आपसे सब्जेक्टिव भी बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, जॉन डन स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, ठीक है दोस्तों।
जॉन डॉन participated in 2 naval expedition, ठीक है दोस्तों, अभियान, ठीक है, and was made a secretary, सेक्रेटरी रखिए दोस्तों, सेक्रेटरी टू अ नोवेल, ठीक है दोस्तों। जॉन डॉन was briefly sent to prison and sent to prison because of secretly marrying to his patron's niece and lost his job of secretary, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, in 1615 at the age of 42 John Donne accepted the ordination of the Anglican Church and soon became one of the greatest preachers of his time, ठीक है दोस्तों। जॉन डॉन was going on a trip of Germany, leaving his wife और beloved हो सकता है ऑप्शन में दोस्तों, beloved behind, ठीक है, beloved behind, ठीक है। और इनके वाइफ का नाम क्या था दोस्तों, ठीक है, इस यहाँ पे beloved एन मोर नाम लिख देता हूँ दोस्तों, एन मोर, ठीक है। आगे इतना समझा देते उसके बाद लिखेंगे दोस्तों। जॉन डन दोस्तों स्टडी किए थे लॉ, ठीक है, जो गहन अध्ययन कंटिन्यूअस अध्ययन होता है दोस्तों उसको स्टडी कहते हैं, और ब्रीफ अध्ययन होता है उसको रीड कहते हैं। तो जॉन डॉन स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी, ऑप्शन में क्वेश्चन बनता है दोस्तों, डॉन स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, तो थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र। जॉन डॉन कानून की पढ़ाई किए थे और धर्मशास्त्र की। जॉन डॉन जो है दोस्तों 2 नावल नेवी के 2 अभियान में भाग लिए थे और उनको एक सचिव बना दिया गया था, सेक्रेटरी, एक नोबेल का, एक अमीर व्यक्ति का, ठीक है दोस्तों। जॉन डॉन को जो है दोस्तों ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, कुछ समय के लिए वो जेल जाते हैं, ठीक है। सेक्रेटली मैरिंग, क्यों दोस्तों सेक्रेटली मैरिंग, बिकॉज ऑफ सेक्रेटली मैरिंग, चुपके से शादी कर लेते हैं। हिज पैट्रन्स नीस, अपने मालिक की भतीजी से चुपके से शादी कर लेते हैं, इस वजह से उनको जेल जाना पड़ता है और उनका जॉब भी सेक्रेटरी का चला जाता है, ठीक है दोस्तों। 1615 में 42 साल के एज पे जॉन डॉन जो है दीक्षा ले लेते हैं, ऑर्डिनेशन, कौन से चर्च का, एंग्लिकन चर्च का, और अपने जमाने का एक महान प्रीचर्स, उपदेशक बन जाते हैं। कौन दोस्तों, जॉन डॉन, ठीक है। जॉन डॉन वाज गोइंग अ ट्रिप ऑफ, कहाँ जा रहे थे दोस्तों जॉन डॉन, जर्मनी। जॉन डॉन जो है किस देश की यात्रा पे जा रहे थे, जर्मनी, और अपने पीछे किसे छोड़, वाइफ नहीं रहेगा दोस्तों ऑप्शन में, तो बिलव्ड रहेगा। उनके वाइफ का क्या नाम था, एनमोर दोस्तों, ठीक है। तो जॉन डॉन जो है क्या किए थे दोस्तों, स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी, ठीक है। जॉन डॉन किस चीज के अभियान में भाग लिए थे दोस्तों, नेवी आर्मी, नेवी कितने, 2, ठीक है। जॉन डॉन को क्या बनाया जाता है, सेक्रेटरी के अंडर सेक्रेटरी। जॉन डॉन जो है दोस्तों जॉब चला जाता है उनका, क्यों, क्योंकि वो चुपके से जो है अपने मालिक की भतीजी से शादी कर लेते हैं। जॉन डॉन जेल भी किस कारण से जाते हैं, क्योंकि चुपके से वो शादी कर लेते हैं, इस वजह से, ठीक है दोस्तों। जॉन डॉन जो है
कितने साल की एज पे जो है वो चर्च का जो दीक्षा ले लेते हैं? तो 42 साल की एज पे। ठीक है दोस्तों, आगे का पॉइंट देखते हैं, उसके बाद ब्रीफ जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जॉन डॉन was addressing his wife Anne-More in this poem। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है जॉन डन इज known for his songs and sonnets। इस सबको एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, क्या है? सटायर्स एंड एलेजीज। ठीक है दोस्तों, एंड सरमोन्स। ठीक है, सोनेट्स किसे कहते हैं दोस्तों? इसमें एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जॉनर जो ये जाने जाते हैं दोस्तों किस चीज़ के लिए? गाना के लिए, सोनेट्स के लिए। तो सोनेट्स इसमें देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सोनेट, ठीक है दोस्तों, अ poem which has 14 lines is called a sonnet। ठीक है दोस्तों, sonnet। the soldier is the sole poem in rainbow। ठीक है, rainbow which is a sonnet because it has 14 lines। ठीक है, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्तों। the first ठीक है, the first 8 lines of the poem is called octave। ठीक है दोस्तों, the last 6 lines of पोएम नहीं, यहाँ पे दोस्तों सोनेट करिए, सोनेट। ठीक है, the last 6 lines of the sonnet, यह सोनेट इज कॉल्ड सेस्टेट। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों नोट इन द होप the world can show a future love for me is a line from। ठीक है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण लाइन होगा उसको भी एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जॉन डॉन वाज एड्रेसिंग, अपने इस कविता में किसको ये जो है समझा रहे थे? अपनी वाइफ एनमोर को दोस्तों। ठीक है, जॉन डॉन इज नोन फॉर, जॉन डॉन जाने जाते हैं दोस्तों सॉन्ग्स और सोनेट्स के लिए, सटायर्स एंड एलेजीज के लिए, सरमोन्स के लिए, गाना के लिए दोस्तों। सोनेट क्या है इसको एक्सप्लेन किए नीचे। व्यंग्यात्मक गीत के लिए दोस्तों, एलेजीज निर्गुण के लिए, सरमोन उपदेश के लिए। ठीक है, पोएम विच हैज 14 लाइन्स, वैसी कविता दोस्तों जिसमें 14 लाइन हो उसको क्या कहेंगे? सोनेट। क्या कहेंगे? सोनेट। वैसी कविता जिसमें कितनी लाइन हो उसको क्या कहेंगे? 14 लाइन हो उसको क्या कहेंगे? सोनेट। ठीक है, द सोल्जर इज द सोल पोएम, सोल्जर जो है रेनबो में एकमात्र ऐसा कविता है दोस्तों, वो क्या है? सोनेट, क्योंकि इसके अंदर कितने लाइन है? 14 लाइन। हम जो रेनबो पार्ट 2 पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसमें सोल्जर एकमात्र कविता है जो क्या है? एक सोनेट है। और सोनेट किसे कहते हैं? वैसी कविता जिसमें कितनी पंक्तियां हो, कितने लाइन हो? 14 लाइन दोस्तों। ठीक है, एक सोनेट का, ठीक है दोस्तों, ऊपर के 8 लाइन को क्या कहते हैं? ऑक्टेव। उसी सोनेट का दोस्तों नीचे के 6 लाइन को क्या कहते हैं? सेस्टेट। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? सेस्टेट। ठीक है, नोट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूचर लव फॉर मी, इस लाइन का दोस्तों इस प्रकार का लाइन बन जाएगा। क्या लाइन कहाँ से लिया गया? इसका ब्रह्मास्त्र, जिस लाइन में लव लगल, वो लाइन कहाँ से होगा दोस्तों? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, फिर इसको लास्ट में एक बार रिवाइज कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, कुछ वर्ड का भी जो मीनिंग कभी कभी पूछ लिया जाता है तो उसको भी साथ में लिखते चलेंगे।
जैसे दोस्तों वियरीनेस, ठीक है, वियरीनेस मतलब टायर्डनेस या टायर्ड लगेगा दोस्तों, ठीक है। आगे यस्टरनाइट या ऐसा लिखिए, जॉन डॉन सेज दैट डेथ इज श्योर एंड he wants to accept the death gladly, ठीक है दोस्तों। लाइफ इज according to the poet life is no better than डेथ, ठीक है दोस्तों। आगे है यस्टरनाइट द सन went hence and yet is here today इज फ्रॉम, यह लाइन कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। अगला है यस्टरनाइट का मतलब होता है दोस्तों यस्टरडे नाइट, ठीक है। आगे इससे पोएम बनेगा दोस्तों, द पोएट जॉन डॉन कंपेयर्स हिमसेल्फ विद द, ठीक है दोस्तों, सन्स, ठीक है, सन। अब समझा देते इतना, उसके बाद नीचे लिखेंगे दोस्तों। वियरीनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, टायर्डनेस या टायर्ड, थका हुआ। जॉन डॉन सेज, कौन लेखक कहते हैं दोस्तों कि डेथ जो है क्या है, श्योर है, तो कौन कहते हैं, जॉन डॉन का कहना है कि क्या निश्चित है दोस्तों, श्योर है डेथ, ठीक है। एंड ही वांट्स टू एक्सेप्ट द डेथ ग्लेडली, और इसीलिए वो खुशी खुशी मौत को गले लगाना चाहते हैं। कौन लेखक कहते हैं डेथ श्योर है दोस्तों, तो जॉन डॉन। कौन खुशी खुशी मौत को गले लगाना चाहते हैं, तो जॉन डॉन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट के हिसाब से दोस्तों, लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, ऐसा ऑप्शन में रहेगा दोस्तों, इज नो बेटर देन डेथ, तो क्या हो जाएगा, लाइफ जो है मृत्यु से अच्छा नहीं है। अगला पॉइंट अपने वाइफ को समझाने में कहते हैं दोस्तों, यस्टरनाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, यह लाइन कहाँ से होगा दोस्तों, यस्टरनाइट का मतलब यस्टरडे नाइट, ठीक है। तो लेखक जो है दोस्तों कहता है यस्टरनाइट द सन वेंट हेंस, जब वो जा रहे थे छुट्टी पे तो उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो कहते कि देखो सूर्य जो है कल रात की यात्रा पे गया था और जो है आज, और पूरे अच्छे से समझाते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर बियरीनेस ऑफ दी, ठीक है, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ हे प्रियतमा, हे महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं आपसे थक चुका हूँ और रुक चुका हूँ। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, ना ही उस उम्मीद में कि मुझे दुनिया आपसे अच्छी चाह और ज़्यादा प्यार देगी, ठीक है, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मेरा कर्तव्य है और मेरा ड्यूटी है, ठीक है। उसी में आगे समझाते हैं यस्टरनाइट द सन वेंट हेंस, नहीं समझती है तो कि देखो सूर्य जो है कल रात की यात्रा पे गया था लेकिन आज हमारे बीच है, कि जबकि उसके पास कोई चाह कोई इच्छा नहीं है फिर भी वो गया और चला आया, ठीक है। यस्टरनाइट का मतलब दोस्तों यस्टरडे नाइट। एक क्वेश्चन बनेगा, द पोएट जॉन डॉन कंपेयर्स हिमसेल्फ, जॉन डॉन अपनी तुलना दोस्तों किससे करते हैं, सन से, किससे करते हैं, सन से, ठीक है। इसका बचा कुचा पॉइंट जो है इसमें दोस्तों मैं फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। कुछ सेकेंड फॉर्म वाला लाइन है जो बन जाता है, इसको थोड़ा सा नोटिस करिएगा। देखिए दोस्तों, ही हैड नो डिजायर नोर सेंस नोर अ हाफ शॉर्ट वे, इस प्रकार का लाइन रहेगा दोस्तों, इज अ लाइन फ्रॉम, ठीक है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक a speedier journeys since I take is from, ठीक है दोस्तों।
फिर आगे कुछ लाइन है, ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर इज अ लाइन फ्रॉम, यह लाइन कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ठीक है, मेंस पावर। आगे दोस्तों फीबल का मतलब, ठीक है, वीक, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, दे हु लव वन अनदर नेवर बी पार्टेड, ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। दे वन हु लव वन अनदर, वो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो कभी अलग नहीं होते, ठीक है। अब इसका नोट बना देता हूं दोस्तों ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, ठीक है। जिस लाइन में दोस्तों लगा हुआ रहे लव, ठीक है, इसी से बनेगा लव्स्ट, सेस्ट, ठीक है, साइस्ट, बीप्स्ट, ब्लड, ठीक है दोस्तों, फीबल, हैद का मीनिंग नहीं लिखा, जब मेंशन कर देंगे, बता देंगे क्या होता है हैद मतलब दोस्तों, ठीक है। वियरीनेस, यस्टरनाइट, ETC लगा रहे दोस्तों, ETC लगा रहे तो उसका आंसर होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ही हैड नो डिजायर नोर सेंस नोर हाफ शॉर्ट वे, ठीक है। कहता है दोस्तों ही हैड जो है दोस्तों, हैड हैड का मतलब होता है हैज या हैव, ठीक है। ऊपर में लिख देते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है मॉडर्न इंग्लिश दोस्तों, हैज या हैव, ठीक है, हैज या हैव, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो लेखक सूर्य के बारे में कहता है कि देखो सूर्य जो है कल रात एक यात्रा पे गया था और फिर चला आया, ठीक है। ना ही उसके पास कोई इच्छा थी और ना ही उसकी कोई समझ था, ना ही कोई शॉर्टकट वे था, फिर भी गया और चला आया। मेरे पास तो इच्छा भी है, समझ भी है और चाह भी है और किसके लिए आना है, ठीक है, तो इसीलिए मैं जाऊंगा और चला आऊंगा, ठीक है। यह लाइन कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, ही हैज नो डिजायर नोर सेंस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। अगला लाइन में कहते हैं बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, मेरा विश्वास करो कि आज तक जो है मैंने यात्रा किया उनमें सबसे तेज यात्रा करूंगा और चला जाऊंगा और चलाऊंगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार का बिलीव लिखा हुआ रहेगा, ओल्ड इंग्लिश वाला बिलीव, तो उसका आंसर हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अंत में नहीं समझती है तो कहते हो हाउ फीबल इज मेंस पावर, इंसान की शक्ति कितनी कमजोर है। फीबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, वीक, इंसान की शक्ति कितनी कमजोर है, ठीक है। इंसान की शक्ति कितनी कमजोर है।